दुनिया में जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी हमने बहुत देखा है। यहाँ पे रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, डिप्लोमेटिक स्टैंड्स आती हैं, एलाइज बनते हैं। बट एक ऐसे दो देश हैं इस दुनिया में जो कि अनसेपरेबल है। ये दोस्ती इतनी अच्छी है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खड़े भी रहते हैं और जब चाहिए तब एक दूसरे को टाइम या स्पेस भी देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और रशिया की। अब ये दोनों देश काफी जमाने से दोस्त हैं और ये दोनों साथ में अपने आसपास खड़े हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको ये दोस्ती चुभती है। जैसे आप एक कॉलेज टर्म में बोलोगे ना कि जलते हैं लोग, वैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं। बट ये दोस्त मिलिट्री एलाइज भी हैं। इनके बीच में जो स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं वो भी है। दोनों के डिप्लोमेसी है, एजुकेशनल चीजें बहुत ज्यादा एक्सचेंज होती है। तो यहाँ पे आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट है कि ये दोनों का जो 25 साल का एक बहुत बड़ा वेंचर है उसको उन्होंने सेलिब्रेट ही नहीं किया है, बट उसको एक अलग लेवल पे नेक्स्ट फ्यूचर भी उन्होंने किया है। अब मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मोस मिसाइल की। ये तो आपने सुना ही होगा और ब्रह्मोस मिसाइल को बोला भी जाता है कि ये इंडिया का टोमाहॉक मिसाइल है, बिकॉज ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। और जैसे हमने आज दुनिया में देखा है, जहाँ पे मिडल ईस्ट वॉर में था या फिर रशिया यूक्रेन वॉर में है या फिर और जितने भी प्रॉक्सीज वॉर होती हैं, कि मिसाइल्स कितना बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। अब क्राउन जूल तो इंडिया का ब्रह्मोस है। ये एक ब्रह्मपुत्र नदी, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसका ब्रह्म, और जो मॉस्कोविच का मॉस्क रिवर है उसका मॉस्क, तो ये ब्रह्मोस नाम वहां से आता है। और ये रशिया के ही सपोर्ट में या फिर रशिया के साथ ही हमने डेवलप किया था। यस, इट इज एन इंडियन मेड मिसाइल बट इट हैज बीन जॉइंटली वेंचर्ड बाय रशिया। अब ये 25 यानी अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे थे और रशिया के जो एम्बेसडर है डेनिस एपेलनॉफ, उन्होंने ये गुड न्यूज़ दिया है और उन्होंने द फ्यूचर ऑफ ब्रह्मोस एंड जो और बाकी सारी चीज़ें होंगी उसका भी अनाउंसमेंट किया है। अब हम इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का ही करेंगे। तो सबसे पहले तो ब्रह्मोस मिसाइल एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मिसाइल है। जैसे टोमाहॉक है, यस टोमाहॉक इज एन ओल्डर वर्जन, ब्रह्मोस इज अ मॉडर्न वर्जन। ये प्रिसाइज अटैक आता है, रेडार डिटेक्शन में बहुत बहुत नियर टू इम्पॉसिबल है इसको डिटेक्ट करना। और इसका स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी इज 99.96% एक्यूरेट, जो कि एक बहुत बड़ा फीट हो जाता है। अब इसको हम 3 कैटेगरीज में बनाएंगे। पहले तो ओजी ब्रह्मोस है जो हमने 25 साल पहले बनाया था। अब इसका आता है नेक्स्ट जनरेशन यानी एनजी ब्रह्मोस। अब एनजी ब्रह्मोस का सबसे बड़ा, ओजी ब्रह्मोस का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो एनजी सॉल्व करता है, और ये था हमारे पास सुकोई 30 जो विमान है 220 की क्वांटिटी में हमारे पास है। इसमें सिर्फ 40 ही कैपेबल थे टू कैरी ब्रह्मोस एंड स्ट्राइक इट। और जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था उसमें हमने जो पाकिस्तान के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारी चीजें न्यूट्रलाइज की थी वो ब्रह्मोस मिसाइल से ही किया था। तो ये एक वेल टेस्टेड है, एक बोलते हैं ना कि हमारा क्राउन जूल है, एंड इट इज अ वेरी गुड वेपन एंड अ डिफेंसिव कैपेबिलिटी। तो नेक्स्ट जनरेशन जो 40 लेते थे, अब ये 220 सारे सुखोई 30 यूज करेंगे और ये एक जो है वो 3 यूज करेंगे। इसमें मेजर चेंज ये हुआ है, जो ओजी ब्रह्मोस है ये 2.5 टन का यानी 2.5 टन का मिसाइल है। और ये जो नेक्स्ट जनरेशन है ये कॉम्पैक्ट है बट विद द सेम प्रेसिजन एंड विद द सेम रेंज एंड विद द सेम पावर, जो कि है 1200 किलो का यानी 1.2 टन, जो कि एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एडवांटेज दे देता है। अब जो सुकोई 30 की हम बात कर रहे हैं उसमें काफी चेंजेस करना पड़ते हैं टू मेक दैट केपेबल ऑफ वॉरिंग दिस वॉरहेड। बट ये जो नेक्स्ट जनरेशन है ये कोई भी चेंज किए बिगर जो हमारा सुकोई 30 एंड जो तेजस है, तेजस की कैपेसिटी 2 है, सुकोई की कैपेसिटी 3 की है। तो ये हमारा मैसिव फायर पावर दे देता है, एयर डोमिनेंस देता है। और एनजी में आगे फ्यूचर में हम उसको शिप कैपेबिलिटी एंड ग्राउंड कैपेबिलिटी भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो एक चीज आती है वो है हाइपरसोनिक, यानी माक 7 की स्पीड पे जाएगा, जो कि ओजी ब्रह्मोस मार्क 3 की स्पीड पे जाता है। अब हाइपरसोनिक अभी तक देखा नहीं है। ऐसे समझो कि 2 किलोमीटर 1 सेकेंड में वो मिसाइल, क्रूज मिसाइल अपना डिस्टेंस क्रॉस करेगी, एंड दिस इज नियरली इम्पॉसिबल टू ट्रैक। और अगर हमने इसके ऊपर वॉरहेड या फिर कोई वेपन नहीं लगा है तो भी मार्क 7 की स्पीड इतनी होती है वो कोई भी बंकर को भेज सकता है और उनको पेनिट्रेट कर सकता है बिना किसी कुछ किए गए। अब यहाँ पे
जो ब्रह्मोस के हैं उसके फ्यूसलाज चेंज हो रहे हैं, उसके जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स है वो चेंज हो रही हैं जो, और एक बहुत बड़ी चीज जो हाइपरसोनिक हम ब्रह्मोस देखने वाले हैं उसमें एक गाइडेड चीज रहेगा कि सब जो किसी ने उसको इन फ्यूचर भी अगर किसी ने उसको डिटेक्ट भी किया और उसके अगेंस्ट एक मिसाइल भी किया तो वो मिड एयर में अपनी पोजीशन, टारगेट और बहुत सारी चीजें एंड मिनट तक यानी आखिरी के 10 सेकेंड तक वो चेंज कर सकता है, जो कि इसको वन ऑफ द बेस्ट वेपन्स एंड वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल, जैसे मैंने कहा कि क्राउन जूल ऑफ इंडिया बना देता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज हुआ है जो हमारे को वर्ल्ड में इसका रिकग्निशन मिला है, इसकी टेक्नोलॉजी का मिला है, बिकॉज मार्क 7 का अभी तक कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं आया। यस, इससे भारी एंड बड़े वेपन्स है बट दे आर वेरी डेडली और ये बहुत ज्यादा तबाही मचाएंगे। ब्रह्मोस इज अ प्रिसीजन टूल, ये एकदम इंजीनियरिटी एट इट्स बेस्ट है कि जहाँ पे आपने टारगेट किया है वहीं उसको टारगेट करेगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज ये आती है, अब इतनी टेक्नोलॉजी है जो बैटल टेस्टेड है और एक फ्यूचर प्रूफ के साथ आती है, तो इसका वर्ल्ड इम्पैक्ट तो जरूर होगा। तो फिलीपींस के साथ हमारा डील हुई है और उनको हमने कुछ चीज़ें ऑलरेडी, कुछ मिसाइल्स ऑलरेडी सेल कर दिए हैं। इसके अलावा जो वियतनाम के साथ है उसके साथ हमारे फाइनल टॉक्स हैं। इंडोनेशिया भी इसमें इंटरेस्टेड है और उनके साथ ऑन द कॉन्वर्सेशन स्टेजेस ये बात चल चुकी है। यूएई ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया एंड रशिया भी इसमें इंटरेस्टेड है। तो ये इंडिया की कैपेबिलिटी एज अ टेक्नोलॉजी थिंक भी नहीं करता है, ये एक बिजनेस हब भी बना देता है। मेक इन इंडिया चीज़ें कितनी रिलायबल है और कितनी जिस चीज़ के लिए वो बनाई गई है उस चीज़ का वो कितना अच्छे से बेनिफिट देती है, नॉट जस्ट एज अ डिफेंसिव और एज अ अटैक वेपन बट एज अ प्रोसेस वेपन की कितना टाइम रख सकते हैं, इसका कितना यूसेज रहेगा और ये किस कंट्री को किस चीज से बचा सकता है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्रह्मोस, दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडिया एंड रशिया। जो दो दोस्त हैं वो पूरी दुनिया में अखरते हैं लोगों को इन देयर आईज बट दे स्टिल आर वर्किंग टुगेदर, और ये पहले से ज्यादा आज वर्क करते हैं एंड वी होप कि ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू करे, बिकॉज ऐसे जियोपॉलिटिकल दुनिया में जहाँ पे डिप्लोमेसी इज एवर चेंजिंग और लोग और जो जगह हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने चीज़ों के लिए लोग बदल जाते हैं, रशिया और इंडिया ने बताया कि दोस्ती अच्छी रख सकते हो, दोनों को स्पेस दे सकते हो एंड दे कैन ऑलरेडी वर्क टुगेदर ऑन मेनी फ्रंट्स। व्हाट आर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर आपके कुछ और सवाल है, सुझाव है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसे लगा है प्लीज लाइक कीजिए, लेट अस नो कि व्हाट वी आर डूइंग राइट, व्हाट वी आर नॉट डूइंग राइट, सो यू कैन डिसलाइक इट सो वी कैन इम्प्रूव। अगर सब्सक्राइब नहीं किया ग्लोबल डेस्क को सब्सक्राइब कीजिए। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।